हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत धमाकेदार पढ़ाई कर रहे होगे। आप लोगों के लिए जो आप लोग का भाई जो है फिर से एक नया लेक्चर लेके आ चुका है, जिसमें कि हम लोग पूरे के पूरे एमसीक्यूज जो हैं खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, मिशन 90% में आप लोग का फिर से स्वागत है। जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या करने वाले हैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ। तो हम लोग पूरा का पूरा कॉमर्स यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स। तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस मेरे लेक्चर आते जाएंगे, आप लोग को पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसा वैसा आप तैयारी करेंगे। बिल्कुल 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 पढ़ाई करना है, इधर उधर दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। तो दोस्तों, हम लोग ये लेक्चर को यहाँ पे शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आप लोगों को जो है ये वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर जरूर करना है ना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दबा देना बटन, बेल आइकन को। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आप लोग के पास, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यू, जितने भी हम लोग को कवर करने है ना। बहुत सारे आप लोग कवर ऑलरेडी कर दिए होंगे। तो देखते हैं आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। इंपॉर्टेंट तो आप लोग के पास है ही, बहुत सारे बुक्स आपसे पढ़ रहे हो, उसमें से एक बुक से हम लोग ये एमसीक्यूज बना रहे हैं। इन इंडियन लिबरलाइजेशन पॉलिसी वॉज, बताओ क्या है लिबरलाइजेशन पॉलिसी, कैसा था, सक्सेसफुल हुआ, अनसक्सेसफुल, फुल्ली सक्सेसफुल और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, हमारा लिबरलाइजेशन जो है सक्सेसफुल रहा। लिबरलाइजेशन के बारे में आप लोग को बता देता हूं कि जो है हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम जो है उसको हटा दिया गया। अब जो है प्राइवेट सेक्टर्स भी जो है दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, अपना इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं, नए ब्रांचेस डाल सकते हैं, लाइसेंस लेने की उनको जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या, सक्सेसफुल रहा जो है। देखो, मैं बिना लाइसेंस के चला रहा हूँ ये कोचिंग, बेटा लाइसेंस लिया हूँ रे, है ना, एकदम मस्ती के लिए बोल रहा था। प्लानिंग इज, बताओ, प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। एकदम सही बात है भाई, फ्यूचर टारगेट, बिल्कुल टारगेट क्लियर, मेंटल प्रोसेस, दिमाग। देखो आप लोग भी प्लानिंग कर रहे होगे, है ना। प्लानिंग बेटा दिमाग वाला काम होता है। आप प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आप लोग जो है होशियार बच्चे हो। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ये क्या है सर, इंटरनल बताया था आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इंटरनल सोर्स पढ़ लिए होगे तो आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, चलो क्या है ना, दिखना चाहिए आप लोगों का कमेंट। इंटरनल सोर्सेज क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द ऑफिस, प्रमोशन, ट्रेड यूनियन और कैंपस। बताओ इनमें से इंटरनल कौन सा है। तो इंटरनल है दोस्तों प्रमोशन। प्रमोशन करने से क्या फायदा होगा सर, प्रमोशन से बेटा इम्प्लॉयज लोग का मोटिवेशन बढ़ जाता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, मेहनत करेंगे ना प्रमोशन के लिए। इंटरनल, बाकी सब क्या है एक्सटर्नल, याद कर लो अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। कौन सा चीज यहाँ पे बताओ ऑब्जेक्टिव नहीं है, पॉजिटिव, ब्रॉड, वायलेशन ऑफ राइट्स एंड करेक्टिव। तो दोस्तों करेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव है, ब्रॉड पॉजिटिव सब ऑब्जेक्टिव है। वायलेशन ऑफ राइट्स जो है कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। क्लियर है क्या। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इसमें से कौन सा बिजनेस का पार्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। दोस्तों बताओ, बिजनेस इन्वायरमेंट आप लोग पढ़ के आए हैं पूरा 3rd चैप्टर। अर्बनाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन मतलब कि गांव से शहर जा रहे लोग, तो ये बिजनेस का पार्ट नहीं है। कंपेरेटिव है बिजनेस, एम्प्लॉइज है, मैंडेटरी है। क्लियर है क्या पिक्चर, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू प्लानिंग। अब आप लोग बताओ प्लानिंग से रिलेटेड कौन सा नहीं है, बजट, प्रोग्राम, प्रोसीजर, मोटिवेशन। मोटिवेशन आता है बेटा डायरेक्टिंग में, बाकी ये सब मेथड्स ऑफ प्लानिंग है ना, ठीक है सर। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट एन इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल एक्सटर्नल बार बार आ रहा है दोस्त, फिर से बताओ विच इज नॉट एन इंटरनल, जो इंटरनल नहीं है। हम लोग अभी प्रमोशन देखे थे जो कि इंटरनल है ना। ट्रांसफर इंटरनल है, प्रमोशन, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय अपने पास ही है इंटरनल। ट्रेड यूनियन एक्सटर्नल होता है। क्लियर है क्या पिक्चर। डायरेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम, डायरेक्शन बेटा जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ ना पढ़ाई करो पढ़ाई करो, डायरेक्शन टॉप लेवल बोलता है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। बिल्कुल सही बात है सर, पहले ही आंसर बता दिया था क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, टॉप लेवल है। विच इज एन कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बस बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट है बताओ, चलो। बिजनेस इन्वायरमेंट, आइडेंटिफिकेशन, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड कॉपिंग विथ चेंजेस। तो आइडेंटिफाई करना बिजनेस इन्वायरमेंट है कि परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मेरे को, है ना। कॉपिंग विथ चेंजेस, एकदम सही बोल रहा है दोस्त। कई लोग बोलते हैं कि आप कॉपी करो, बेटा जो माहौल चल रहा है ना उसके हिसाब से आपको ढलना पड़ता है ना। आईफोन 16 आया तो ले लो ना, 16 चला रहे हो ना, कॉपी क्यों कर रहे हो आप, एक ही आदमी लेता क्या, नहीं बेटा कॉपी करना पड़ता है।
कॉपी नहीं बेटा, वो जो संसार है उसको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडिल, ऑल पीरियड। बताओ प्लानिंग कब चलता है? परवेसिव है भाई ये हमेशा। अभी इस साल का प्लानिंग, नेक्स्ट ईयर कॉलेज का प्लानिंग। अच्छा आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, सीए फाउंडेशन चालू होने वाला है हमारे कोचिंग सेंटर में, AKCC में, ठीक है। तो शंकर नगर गुड़ियारी दोनों में ब्रांच है अपना, और आ जाना एडमिशन लेने। सीए फाउंडेशन क्लास 11 12 सबका बैच चालू हो रहा है, फटाफट रजिस्टर करवा लेना। कमेंट सेक्शन में बताना, मैसेज करना, आप लोगों को ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। तो बताओ हर जगह ये होता है। हम लोग प्लानिंग प्रोसेस चालू कर दिए, अब नेक्स्ट बैच का तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जो है कॉलेज का तैयारी करना। बीकॉम भी पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते बेटा, पूछ रहा था ना, ठीक है। स्टाफिंग इन रिलेटेड विद टू विच एलिमेंट? टू मटेरियल, टू मैन, टू मैनेजमेंट, टू प्रोफेशन। स्टाफिंग भाई, स्टाफिंग लोगों को काम में रखना इंसान से रिलेटेड है, ठीक है भाई, ठीक है आदित्य सर। हाँ भाई बोलना है, सर बोलना है, डिसाइड कर लेना भाई चो आप लोग का। कंट्रोल इज अ प्रोसेस। बताओ कंट्रोल इज अ प्रोसेस कौन सा नेगेटिव है, रिफॉर्मेटिव है, पॉजिटिव है, और नन ऑफ द अबव? मेरे को तो ऐसा कुछ लग रहा है कि रिफॉर्मेटिव है। कंट्रोल करना, कंट्रोल उधर, कंट्रोल इधर उधर, डिस्ट्रैक्शन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इससे दूर रहना, कंट्रोल करना। तो रिफॉर्मेटिव है, जो चल रहा है उसको सुधारना है। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू। बताओ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? दो ही तो है ना सर, एक इकोनॉमिकल और एक नॉन इकोनॉमिकल। तो कितने हैं सर? दो हैं, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? फोरकास्टिंग, बिल्कुल है भाई, फोरकास्ट करते हैं। थ्रिफ्ट है, फिक्स्ड इम्प्लीकेशन, बिल्कुल, ये सब सारे के पास। आप लोगों के सीजी बोर्ड के क्वेश्चंस में बेटा ऑल ऑफ द अबव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना। लेकिन आंख बंद करके ऑल ऑफ द अबव में टिक नहीं करने का है, दिमाग से करने का है। हाँ, इट इज द रिलेटेड टू कंट्रोल, रिजल्ट, वर्क, एफर्ट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। फिर आगे देखो ऑल ऑफ द अबव, फिर से वही बताया ना अभी, ऑल ऑफ द अबव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंट्रोल जो है रिजल्ट, एफर्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव। द फैक्टर विच अफेक्ट प्रोडक्ट मिक्स। चलो बताओ प्रोडक्ट मिक्स। सर प्रोडक्ट से, मार्केटिंग से, फाइनेंस से, और ऑल ऑफ द अबव। मिक्स बेटा, मिक्स कौन से चैप्टर में पढ़ के आए रे? मार्केटिंग, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया कि नहीं साल भर? बेटा पढ़ाई लिखाई जितनी तगड़ी करोगे ना उतना जीवन में आगे बढ़ोगे। ये सब भाषणबाजी करना पड़ता है बीच में, है ना। एनुअल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं, लेकिन एकदम सच बात बोल रहा हूँ। जितना पढ़ोगे, आज अपन पढ़ा रहे हैं आपको, पढ़ाई करके ही पढ़ा पा रहे हैं, है ना। तो जीवन में अगर कोई भी आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई करता है, नॉलेज होना चाहिए। एनुअल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अचानक से सीरियस क्यों बेटा? ऐसा अपन बाबा बन के आए ज्ञान देने के लिए, ठीक है, थोड़ा उतार चढ़ाव करना जरूरी है ना, ठीक है। एनुअल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू इंडिया विजन इज 2020। विजन क्या चला था बताओ? उस समय सोचे थे हम लोग 25 में पढ़ रहे हैं, है ना, 9% होना चाहिए था, चला था 9% से ऊपर ही चले अपन लोग अभी, है ना। विजन सोचे थे तो हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड रिलेटेड टू प्लानिंग? प्लानिंग कौन सा नहीं भाई? अभी तो ये क्वेश्चन आया था, रिपीट क्वेश्चन है सर, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये बेटा। अभी गया था मोटिवेशन, क्या है मोटिवेशन, बाकी सब तो मेथड्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? फिर से इंटरनल, बताओ कौन सा नहीं है? ट्रांसफर, एडजस्टमेंट एंड लेबर यूनियन नहीं होता है। क्लियर है सर। द कंट्रोल प्रोसेस इज अ, कंट्रोल प्रोसेस कौन सा है? नेगेटिव, करेक्टिव, पॉजिटिव और नन ऑफ दिस? करेक्टिव है, करेक्टिव होगा यहाँ पे। तो पढ़ लेते क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड को इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पे हो जाएगा एम्प्लॉय। इससे पहले भी जो आया था, है ना, वो ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ पे बोला था पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग टिक किए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर है? एम्प्लॉय है। प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, गोट लिख दिया रे भाई, है ना, एम ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस। बताओ ये तीनों के तीनों है। ऑल ऑफ दिस फिर से आता है तो आप लोगों को तो पता ही है। इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सर्च इज डन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉय, सीनियर एम्प्लॉय, रिटायर्ड और नन ऑफ दिस? बताओ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? रिक्रूटमेंट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म हम लोग को क्या करवाना है? फिलअप करवाना है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है क्या? नया हम लोग को जॉब दिलवाना है, तो फ्यूचर एम्प्लॉयज ही इसका आंसर रहने वाला है। पहले ही आंसर बता देते हैं भाई, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कंट्रोल फंक्शन इज अ रिजल्ट विद इफेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी इज रिलेटेड टू विच ईयर? न्यू इकोनॉमी पॉलिसी दोस्तों
1991 में आया था, लेकिन यहाँ पे 2000, 2007, 2005 दिया हुआ है। एलपीजी पता है अपने को 1991 में आया था, लेकिन ये मेरे को लग रहा है न्यू एग्जिम पॉलिसी के बारे में बता रहा है। 2002 से लेकर 7 तक चला था वो, है ना। तो 2007 वाला जो है वो हमारा आंसर रहने वाला है दोस्तों। न्यू एग्जिम पॉलिसी जो है एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड था, एक्सपोर्ट हम लोग को बढ़ाना था। प्लानिंग इज अ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो हम लोग को पता ही है ना, ऑल पीरियड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज गिवन बाय, ऑन द जॉब में कौन ट्रेनिंग देता है भैया? मैनेजिंग डायरेक्टर, मालिक थोड़ी ना आएगा, अब मैनेजर थोड़ी ना ट्रेनिंग देने आएंगे, है ना। सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सेक्रेटरी थोड़ी ना आएगा, ये भी भाई हायर लेवल का पोजीशन है। ट्रेनिंग देने कौन आ सकता है? सुपरवाइजर। आउटसाइडर जो है, आउटसाइडर क्यों आएगा भाई? मस्ती चल रहा है क्या? तो इसका आंसर क्या है? बाय द सुपरवाइजर, सी इसका आंसर है। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, कंट्रोलिंग देख लो भाई, लुकिंग अहेड, आगे देखो, मैं क्यों पीछे देख रहा हूँ भाई? हाँ, लुकिंग अहेड बिल्कुल सही है। लुकिंग बैक एंड लुकिंग फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, तो बिल्कुल सर दोस्तों, लुकिंग फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। चलो याद दिलाते हैं इसके पॉइंट्स आप लोग को, है ना। लुकिंग फॉरवर्ड क्यों? देखो, प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। बैकवर्ड क्या? तो कंट्रोलिंग किए थे हम लोग लास्ट ईयर कि इस साल ये गलती नहीं करेंगे, तो पीछे भी देखें और उसको जो है, जो गलती हुई थी उसको प्लानिंग में लेके आए, तो बैकवर्ड भी होता है और फॉरवर्ड भी होता है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर? दोस्तों 3 होते हैं, कितने? 3। यहाँ पे आंसर क्या बोलता है? 3 तो है ही नहीं सर, 4 है। तो उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं, ये बुक बनाने वाले को उठा ले। क्या करोगे? ऑप्शन नहीं है, इसीलिए जो है क्या आंसर टिक करना पड़ेगा? 4। वैसे 3 के नाम क्या क्या है? एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब वाला, डिफेंस वाला सरकार अपने पास रखी है, प्लस जो है दोस्तों लास्ट जो है रेलवे अपने पास रखी हुई है। लेकिन ऑप्शन नहीं आएगा ना तो लिख देना बेटा। पहले कितने थे सर? 17 थे, है ना, फिर उसके बाद 3 हो गए, लेकिन आंसर में 4 लिखना। द लास्ट, क्या करोगे सर? क्या क्या बोल रहे आप बेटा? बहुत सारी मिस्टेक है बुक में, अभी वायरल होने दो तो बताऊंगा मैं आप लोग को क्या क्या होता है ना। द लास्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज, लास्ट स्टेप क्या भाई? सेटिंग गोल तो पहले ही होगा, ये भी बीच में ही है, फोरकास्ट भी बीच में है, फॉलो अप जो है आखिरी में होने वाला है। फॉलो अप लूंगा आप लोगों को, याद रखना। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इज द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बताओ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कौन सा? रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस मतलब कि वो जहाँ पे रोजगार कार्यालय बोलेंगे इसको, है ना हिंदी में। ये एक्सटर्नल सोर्स है भाई, क्या है ये? एक्सटर्नल है ना। द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज, कंट्रोलिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? मेकिंग बजट, स्टैंडर्ड सेटिंग। बेटा सबसे पहले तो हमको क्या सेट करना पड़ेगा? सेटिंग करना पड़ेगा। हाँ, उधर उधर सेटिंग नहीं बेटा, स्टैंडर्ड सेट, गोल्स बनाना पहले, ठीक है, फिर उसके बाद इधर उधर जाना, स्टैंडर्ड सेट कर लो, अपने मार्क्स कितने लेके आने, ठीक है। आप लोगों को जो है दोस्तों पूरे के पूरे एमसीक्यूज जो है आदर्श उत्तर और मॉडल पेपर के मैंने अभी पूरे के पूरे करवा दिए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के जाना बटन को, है ना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कैसी चल रही है तैयारी व्यारी, थोड़ा मेरे को भी बताओ तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए। सुनाई दे रहा है? थोड़ा सब्सक्राइब कर दो भाई, 700 हुए, 1000 तो पार करवा दो, आप लोग के ऊपर है, मेरे को पता है। एक स्टोरी लगाओगे काम खत्म, आ जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। तो तहे दिल से मेरा जो है आप लोगों को जो है शुक्रिया है आज का पूरा लेक्चर देखने के लिए, क्योंकि आप लोग आज जो है पूरे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट वाले कवर कर लिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से जो है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी मन ला क्या, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।